अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको बरकत, खुशी, सलामती और हर तरह की नेमत बख्शे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। एक वीडियो मुझे मौसूल हुई है और इसमें कोट राधा किशन का जो वाक़या हुआ था, समा न्यूज़ ने जो खबर चलाई थी वो दोबारा वायरल हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि कराची का वाक़या हुआ, सानेहा हुआ, 5 जगहों पे डाक मौसूल हुई और भी कई जगहों पर ऐसे वाक़यात होते हैं और फिर जो शरपसंद लोग हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ जो शहजाद मसीह और शमा का केस था, कोट राधा किशन का, शमा ने, क्योंकि उसका जो ससुर था वो जादूगर था, मसीहियों में भी आपको पता है, आपको कई आमल, जादूगर और गुमराह लोग जो खुदा से दूर हैं मौजूद हैं। तो उसकी वफ़ात के बाद जो है, शमा ने, जो एक अनपढ़ खातून थी, उसने वो डॉक्यूमेंट्स जो पड़े हुए थे, कागज़ पत्तर सारे, उसने वो इकट्ठे किए और उसने उनको जला दिया। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो कागजात थे, उसको पता भी नहीं था सारे कि ये क्या कागजात हैं। शायद उसमें बाइबल मुक़द्दस के भी हो सकते हैं, कुरान शरीफ के भी हो सकते हैं और भी कई हो सकते हैं। तो वो जनाब इतना बड़ा केस उछल गया, इतना बड़ा केस बन गया कि 4 माह की हामला थी वो शमा और उसका शोहर शहजाद मसीह। उनको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर ले तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जो जत्था था उन्होंने भट्टे में उनको डाल दिया। हामला 4 माह की शमा को और उसके शोहर शहजाद को, और वो जला दिए गए, शहीद कर दिए गए। तो ये वीडियो वायरल हुई है। खुदा कलीसिया पाकिस्तान को बरकत दे, खुदा पाकिस्तान को बरकत दे, सबको महफूज रखे, मसीहियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और जान देने तक वफादार रखे। आप ये वीडियो देखें प्लीज़। मियाँ बीवी को जिंदा जलाने का वाकया कोट राधा किशन के करीब गांव चक 59 में पेश आया, जहां गांव के लोगों ने शहजाद और उसकी अहलिया शम्मा को मुबैना तौर पर कुरान के मुकद्दस और आग जलाने की पादाश पर सजा दी, जबकि दूसरी तरफ हकायक इससे उलट है। समा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मकबूल शहजाद का वालिद तावीज़ गंडा करता था, जिसका इंतकाल गुज़श्ता माह हुआ। शमा ने अपने ससुर के पुराने कागजात को अपनी दानत में बदशगुनी समझकर जलाकर कचरे में फेंक दिया। कचरे के ढेर से अधजले कागज मुकामी आदमी रियाज कम्मो नामी शख्स को मिले, जिसने उन्हें मस्जिद के इमाम को दिखाया। मुबैना बेहुरमती पर 4 मसाजिद में ऐलानात हुए और मुश्तल हजूम इकट्ठा हो गया। कुरान जी साड़ा है जी। अच्छा, फिर उन्होंने ऐलान कराया थे, फिर उन्होंने मारा है। शमा और शहजाद चक 59 के ही एक भट्टे पर काम करते थे। भट्टे के चौकीदार ने मसीही जोड़े को बचाने के लिए उन्हें घर से निकालकर भट्टे के एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। समा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शमा की बड़ी बहन यास्मीन और उसके खावंद शहजाद के बड़े भाई फयाज की कई साल पहले शादी हुई और दोनों ने इस्लाम मजहब इख्तियार कर लिया। उसी दिन यानी 2 नवंबर को जब 59 के मुश्तिद लोग यास्मीन के घर पहुँचे और उसे कहा उसकी बहन शमा ने कुरान के औराक जलाए हैं, वो अगर मुसलमान हो जाए तो उसे माफ किया जा सकता है, मगर शमा ने इस्लाम कबूल करने की शर्त ठुकरा दी। शमा के मुताबिक उसने मुकद्दस औराक नहीं जलाए, बल्कि अपने फौतशुदा ससुर के बोसीदा और नकारा कागजात जलाए थे। शमा और उसका खावंद 2 दिन इसी भट्टे में छुपे रहे। 4 नवंबर को मसाजिद में दोबारा ऐलानात हुए और तकरीबन 800 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। भट्टे ते इस गल दा इल्म ही नहीं सी हैगा, ना पता ही सी। और फिर पिंड दे विच मौलवी ने ऐलान किया, फिर दूसरे पिंड जो किया, फिर वो आए सुबह 6 बजे, उन्होंने उस घर वाले फड़िया ते फड़ के उन्हें भट्टे साड़ दिता। हालात कशीदा होने पर मुकामी पुलिस भी मौका पर पहुंची, मगर मुश्तिल अफराद को देखकर वहां से फरार हो गई। मुश्तिल लोगों ने शहजाद मसीह और उसकी बीवी शमा, जो 4 माह की हामला थी, उसको साथियों की मदद से घर की छत तोड़कर निकाला, तशद्दुद किया और दोनों मियाँ बीवी की टांगें तोड़कर घसीटते हुए भट्टा में फेंककर लाशें जलाकर राख कर दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक लोग ज्यादा थे। जो भी आगे जाता, शमा और शहजाद को बचाने के लिए उसे भी जिंदा जलाने की धमकियाँ दी जाती। खलकत वाह सी, उन्होंने छत पट के अंदरों कढ़ लिया बाहर, तो इतने मारन कुटन शुरू हो गए। तो बाद किले साड़ी वहाँ में बाहर निकलन लगी, सानू ना रोड़े मारे ने कि तुसी पिछे हट जाओ, तुसी बेच नहीं आना। तो साड़ी वाम डरी नस गई भी साढ़े नाल भी ये ना हो जाए कोई गल। बस
اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے بھی ایک پریس کانفرنس میں اس واقعے کی مذمت کی اور ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کوٹ رادھا کرشن میں میاں بیوی کو جلائے جانے کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ عدالتی کمیشن قائم کر کے 15 دن کے اندر اس کی رپورٹ منظر عام پر لائیں۔ جبکہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی کوٹ رادھا کرشن پہنچے اور شمع اور شہزاد کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور کہا کہ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو یہ کوئی وحشت اور بربریت کا زمانہ تو ہو سکتا ہے، ایک اسلامی اور جمہوری معاشرے کا یہ کلچر بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ انسپیکشن رپورٹ کے مطابق قرآن کے اوراق نہیں جلائے گئے۔ واقعہ کے دوران پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ ابتدائی طور پر 4 پولیس اہلکار موقع پر پہنچے لیکن سرکاری اسلحہ ہونے کے باوجود مشتعل افراد کو نہ روک سکے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق اس واقعے کی FIR درج کر دی گئی ہے اور اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں گی۔ جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو سزا ملے گی۔ ان لوگوں نے ایک جھوٹا الزام تراشا اور اپنی فیسلٹیشن کے لیے آہستہ آہستہ اس بیان کو دیگر گاؤں تک پہنچایا۔ پھر ان مساجد سے جب اعلانات کروائے گئے تو باقاعدہ اس میں پارٹ پلے کیا۔ یہ تمام انویسٹیگیشن GIT کے ذریعے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ملزم انشاءاللہ العزیز سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو جلائے جانے کے واقعے کے بعد ملک بھر میں رہنے والے عیسائیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا۔ اگر پاکستان میں ہمارا مسیح ہونا جرم ہے تو یہ جو سلوگن آپ دیکھ رہے ہیں کینڈلی یہ جو سلوگن ہے تو ہمارا اگر جرم پاکستان میں مسیح ہونا ہے تو پلیز ہمیں بھی زندہ جلا دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ رپورٹ میں ریاض کمبو چاروں مساجد کے پیش امام کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جبکہ موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں کو بھی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ کیا اسلام اس قسم کے تشدد کی اجازت دیتا ہے کہ جذبات کی روح میں بہہ کر اور تحقیق کیے بغیر کسی پر بھی توہین قرآن کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا جائے؟ اس حادثے میں بھٹا کے مالک، مقامی مساجد کے امام اور لوگوں کی مجرمانہ غفلت کے ساتھ ساتھ پولیس کی لاپرواہی بھی شامل تھی جسے تحقیقات کے بعد منظر عام پر لانا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ اعظم ملک، سما۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔